अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नेशनल बैंक में अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर OG3 की जो जॉब्स आई हुई थी उसमें इंटरव्यू गाइडलाइंस और इंटरव्यू मटेरियल, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दोस्तों, डिस्कशन के बाद इंटरव्यू की मेल आती है जो कि जूम पे होता है या टीम ऐप के थ्रू होता है। इस इंटरव्यू में 3 लोगों का पैनल होता है। एक आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जिस तरह ये अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की जॉब है तो इसमें अकाउंट ओपन से रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो होता है वो क्वेश्चन कर रहा होता है आपसे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू हो रहा है, जिस तरह ये नेशनल बैंक में इंटरव्यू हो रहा है तो दूसरा बंदा जो आपसे क्वेश्चन करेगा वो नेशनल बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है। नेशनल बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन अब क्या हो सकता है? इसके प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा सकता है, इसके स्टेट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेशनल बैंक की प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं जो कस्टमर को ऑफ़र की जा रही हैं वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा जो बंदा होता है वो HR से बिलोंग कर रहा होता है तो वो कस्टमर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। उसकी कोशिश होती है कि मैं कंडीशनल क्वेश्चन पूछूं। अब चूँकि ये जॉब अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की जॉब है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो वो की कंडीशन दे के पूछ सकता है कि इस तरह के अकाउंट के लिए या कितनी तरह के अकाउंट ओपन होते हैं बैंक में। लोन अकाउंट ओपन होता है, सैलरी अकाउंट ओपन होता है, पर्सनल लोन जो लेते हैं उनका अकाउंट ओपन होता है। फिर लोन जब लिया जाता है तो उसके बिहाफ पे 39 अकाउंट ओपन होता है, NF अकाउंट ओपन होता है। तो ये डिफरेंट लोन की टाइप्स हैं, ये डिफरेंट अकाउंट्स की टाइप्स हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीन तरह के पैनल में 3 तरह के बंदे होते हैं। पहला बंदा जो है वो फ़ौरन आप जिस जॉब पे आपने अप्लाई किया है अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा बंदा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई किया है NBP में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा बंदा जो है वो HR से है, वो कंडीशनल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो आपको अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपकी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 3 से 4 मिनट का इंटरव्यू होता है पर इंडिविजुअल, 3 से 4 मिनट दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन बताना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे? अपना नाम, अपने फादर का नाम, आप किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी डिग्री बतानी है, अपनी CGPA बतानी है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी बतानी है। उसके बाद अगर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है तो आपने वो बताना है। चूँकि ये जॉब प्योर बैंकिंग की जॉब है तो इसमें आपने, अगर आपका बैंकिंग के रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने इसमें वो ज़रूर शेयर करना है। उसके अलावा अगर मैनेजमेंट में आपका एक्सपीरियंस है, चूँकि ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है ना अकाउंट ओपनिंग, तो इसमें भी आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर शेयर करना है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि अक्सर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक जो ऑपरेशनल मैनेजर होता है या अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है तो उसमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों, कुछ बैंकों में जो ऑपरेशनल मैनेजर होता है अकाउंट वही ओपन कर रहा होता है। कुछ बैंकों में अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर अलहदा से एक डेजिग्नेशन है, जिस तरह नेशनल बैंक में है। यहाँ ऑपरेशनल मैनेजर और होता है और अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर और होता है। अब अगर वो इन दोनों में डिफरेंस पूछते हैं तो नेशनल बैंक में जो ऑपरेशनल मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टोटल बैंक को देखना। उसमें ATM सर्विसेज भी हैं, उसमें कस्टमर केयर सर्विसेज भी हैं, मतलब कि A to Z हर बैंक की चीज़ को देखना। समझ लें कि BM की गैर मौजूदगी में वही BM होता है। और अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर, जिस तरह के ये जॉब से रिलेटेड नाम जो है वो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर, तो डायरेक्ट अकाउंट ओपन से रिलेटेड है। अब इसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं?
टू ऑन बोर्ड कस्टमर एज पर डॉक्यूमेंट्री पॉलिसी चेकलिस्ट फॉर स्क्रूटिनाइजिंग अकाउंट्स डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्डेड बाय ब्रांचेस। अब इसमें अकाउंट ओपन करने से पहले जो हैं वो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आपने सैलरी अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपको अपनी ऑफ़र जो लेटर होता है, जॉब से रिलेटेड जॉब लेटर जो होता है या ऑफ़र लेटर होता है, वो चाहिए होता है। अगर आप लोन अकाउंट बना रहे हैं तो आपको अपनी एग्रीकल्चर लैंड की जो है वो जमाबंदी चाहिए होती है। अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं और उसके लिए अकाउंट बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अपनी सैलरी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट शो करवाने पड़ते हैं। स्कॉलरशिप लोन बना रहे हैं तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप जो है वो अप्रूवल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं और डिफरेंट उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटीनाइजिंग में आती हैं कि एक अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अकाउंट ओपन कर रहा होता है। टू क्लासीफाई अकाउंट्स एज मीडियम एंड हाई रिस्क एंड एक्सकेलेट टू द रिलीवेंट ऑफिस फॉर कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड रिक्वायर्ड। अब अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो है वो अपनी तरफ से अकाउंट ओपन करने के बाद डाटा जो है वो हेड ऑफिस भेज देता है, तो उधर से अप्रूवल होके आती है। 2 से 3 दिन में अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। तो ये अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो है वो इनिशियल चेकर होता है, इसने सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। सबसे पहले ये बायोमेट्रिक करता है, उसके बाद ये अकाउंट ओपनिंग जो है वो करता है। टू इंश्योर फीडिंग ऑफ करेक्ट वेरीफाइएबल एंड अथेंटिक डाटा इन बैंक्स अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन एज़ पर लेड डाउन स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल। अब बैंक की पॉलिसीज़ के मुताबिक वो कह रहा है कि अकाउंट जो है वो करेक्ट और वेरीफाइएबल होना चाहिए। टू इंश्योर द स्पेसिमन सिग्नेचर कार्ड, सिग्नेचर जो हैं वो बड़े अहम जो हैं वो इसमें किरदार अदा करते हैं कि आपका जो है वो आईडी कार्ड पे सिग्नेचर हैं वो कुछ बैंकों वाले कह रहे होते हैं कि आईडी कार्ड पे जो सिग्नेचर हैं वही करने हैं, कुछ कह रहे होते हैं कि आप नए सिग्नेचर भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी मुख्तात चीज़ें होती हैं, तो वो इन चीज़ों के बारे में वो बात कर रहा है कि ये चीज़ें मेंटेन कैसे की जा सकती हैं। टू इंश्योर दैट स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेड टर्न ऑन टाइम T80 फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स लेगेसी अकाउंट्स मेंटेनेंस एंड अपडेट इज़ बीइंग। अब अकाउंट में जो अपडेशन आती हैं उसके बारे में वो बात कर रहा है। टू असिस्ट टीम लीडर एंड यूनिट हेड इन मेंटेनेंस ऑफ डाटा क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब इनके ऊपर चूँकि टीम लीडर होते हैं तो उनसे रिलेटेड वो बात कर रहा है कि डाटे की मेंटेनेंस कैसे की जाती है, वीकली या मंथली जो इनकी डाटा शेयरिंग पॉलिसी है। टू इंश्योर कॉम्प्लियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड पॉलिसी गाइडलाइंस रिसीव्ड फ्राम हायर अथॉरिटीज़। जो हायर अथॉरिटी की तरफ से न्यू पॉलिसीज़ अकाउंट्स के बारे में आ रही होती हैं उनको कस्टमर तक कैसे रेगुलेट करना है। टू इंश्योर सफिशेंट कम्युनिकेशन विद ब्रांचेज एंड कंसर्न टीम्स ऑफ अदर ग्रुप्स ऑफ ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन। दूसरी जो ब्रांचेज हैं या टीम मेंबर हैं उनसे जो है वो आपने चीज़ें शेयर करते रहना है ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट होती रहे। टू परफॉर्म एनी अदर असाइनमेंट, इसके अलावा एनी अदर जो भी असाइनमेंट होगी वो भी आपने करनी होती हैं। इसमें दोस्तों अहम चीज़ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो यही है कि अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर के पास जब एक कस्टमर आता है तो सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर उससे रीज़न मांगता है कि आप अकाउंट क्यों बनवाना चाहते हैं। तो वो आगे से 3-4 रीज़न दे सकता है कि मैं अपना सैलरी अकाउंट बनाना चाहता हूँ, मैंने बैंक से लोन लिया है, मैं उससे रिलेटेड अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, मेरी स्कॉलरशिप लगी है, मैं उससे रिलेटेड। अब उससे रिलेटेड जो है वो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर उसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है बायोमेट्रिक होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन होती है। उसके बाद अकाउंट जो है वो हेड ऑफिस डॉक्यूमेंट जाते हैं और अकाउंट वेरीफाई होकर अकाउंट ओपन हो जाता है। चेक बुक और ATM कार्ड जो है वो अप्लाई हो जाता है। ये सारी चीज़ें अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर के अंडर आती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि इसमें क्वेश्चन जो हैं वो रिलेट के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेशनल बैंक की नई पॉलिसीज़ जो आ रही हैं अकाउंट ओपनिंग से कस्टमर केयर के हवाले से वो पूछी जा सकती हैं, बैंक की वेबसाइट पे वो अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि अकाउंट कितनी तरह के होते हैं, अकाउंट के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। जिस तरह के अगर आपका अकाउंट ओपनिंग एक्सपीरियंस हो तो कुछ बैंकों वाले जो हैं वो ID कार्ड, उसके अलावा आपकी जो हैं पिक्चर्स, बिजली का बिल, ऑफ़र लेटर, इस तरह की चीज़ें वो आपसे मांग रहे होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जनरल जो चाहिए होते हैं। तो इस तरह अकाउंट जो है वो बाज़ औक़ात अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो अकाउंट से रिलेटेड जो इनकी एप्लीकेशंस हैं उनको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उनको कस्टमर को इंस्टॉल करवा के उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करवानी है, ये सारी चीज़ें एक
अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती हैं। ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेशन से आपका 50% जो है वो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा।